मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। झारखंड चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई, वहीं जेजेएम और कांग्रेस की अब वहां पर सरकार बन गई है। सीएम रघुवर दास भी वहां से हार गए। रिपोर्ट। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया। हेमंत सोरेन जीत गया। ये आशीर्वाद जीत का है। ये जश्न है जीत का। ये जश्न है सियासत का। ये जश्न है उस इंतजार का जो 5 साल में एक बार आता है। जीत का ऐलान होते ही रांची से दिल्ली तक पटाखे फूटने शुरू हो गए। अबीर गुलाल उड़ने लगे। ढोल नगाड़े बजने लगे। फुलझड़ियां छूटने लगी। रांची में कांग्रेस दफ्तर हो या फिर दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर, या फिर हेमंत सोरेन का आवास, पिता से आशीर्वाद भी लेने पहुंचे हेमंत सोरेन। सभी जगह बस जश्न ही जश्न। कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब के सब दिल से खुश थे, मन से खुश थे, माहौल से खुश थे। क्योंकि मौका था जीत के जश्न का। विधानसभा की 81 सीटों पर हुए मतदान के नतीजों ने इस जश्न का मौका जो दिया है। जनता ने जीत की इबारत लिखी है और पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने झारखंड में शानदार जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागरिकता कानून को देश भर में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी भ्रम दूर करने के लिए रैली निकाल रही है, तो दूसरी तरफ शहर शहर आम लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं और कानून के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। नागरिकता कानून के विरोध के बीच देश भर में लगातार इस कानून का समर्थन भी हो रहा है और आम लोग इसको समर्थन देने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। आइए एक एक कर जान लेते हैं कहां-कहां लोग समर्थन में सड़कों पर उतरे। पहले बात कोलकाता की। कोलकाता में नागरिकता कानून के समर्थन में सोमवार को बीजेपी ने रैली आयोजित की। इस रैली को काफी जन समर्थन मिला। हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए। ये नागरिक संशोधन नियम है क्या? आपको जान करके स्पष्ट हो जाएगा कि यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। नागरिकता कानून के समर्थन में जयपुर में बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया और कानून को लेकर भ्रांतियों को दूर किया। मैंने पहले ही कहा कि नागरिकता उनको देने वाला है जो प्रताड़ित होकर आए हैं। इसमें किसी को बाहर नहीं निकाले जाने वाला। नागरिकता रजिस्टर की बात होती है, वो तो अभी बने ही नहीं।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में नागरिकता कानून के समर्थन में सभा हुई। कानून को समर्थन देने के लिए इस सभा में काफी संख्या में लोग पहुंचे। एक तरफ नागरिकता कानून पर बीजेपी को लोग समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ कानून को समर्थन देने के लिए खुद भी सड़क पर उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राष्ट्र जागरण मंच ने तिरंगा रैली निकालकर नागरिकता कानून को समर्थन दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में हजारों लोग कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे। यहाँ राष्ट्र जागृति मंच ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली का आयोजन किया। बिहार की राजधानी पटना में नागरिकता कानून के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार के गोपालगंज में भी कानून को व्यापक समर्थन मिल रहा है। यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नागरिकता कानून और एनआरसी को समर्थन दिया। उधर यूपी के गाजियाबाद में भी बार एसोसिएशन ने नागरिकता कानून के लिए सभा की और कानून को समर्थन दिया। गिने चुने लोग जरूर नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर ये जता दिया है कि जब बात देश हित की आएगी तो वो अपनी आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं रहेंगे। कई शहरों से आई इन तस्वीरों से ये जाहिर भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीए के विरोध में दिल्ली के राजघाट पर सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस मौके पर सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। हमारे भारत की पहचान हमारे संविधान से है। हमारे देश की पहचान हमारे संस्कृति से है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। यही भारत की और कांग्रेस की संस्कृति है। और भारत की महानता, भारत की पहचान पूरे विश्व में इस संस्कृति से है, इस जोड़ने की संस्कृति से है। ये जो कानून लाया गया है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जैसे ठुकराती है और हम भारत के संविधान का सम्मान करते हुए, हम भारत की संस्कृति का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार इसका पालन नहीं करेगी। एनआरसी और सीए को लेकर दिग्विजय सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये देश का विभाजन करना चाहते हैं। ये देश में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ करके इसको अंतिम क्षण तक ले जाएंगे। सर, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही है, कांग्रेस विपक्ष फैला रही है। भ्रम वे खुद फैला रहे हैं। अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं एनआरसी आएगी, नड्डा जी कहते हैं एनआरसी आएगी, उनका मैनिफेस्टो कहता है एनआरसी लाएंगे, तो भ्रम तो वो फैला रहे हैं। तो वो कहते नहीं लाएंगे। आज की जो धरने से, जो सांकेतिक रूप से धरना दिया, इससे केंद्र सरकार पर कुछ असर पड़ेगा, दबाव में आएगा? सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि देश को कौन गुमराह कर रहा है सब जानते हैं। सीए और एनआरसी दो अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा मेरे साथ हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने रैली में कहा एनआरसी की कोई बात ही नहीं है, न कैबिनेट में है न संसद में है, तो आज यहां आप धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आए थे कमलनाथ, उन्होंने कह दिया वो लागू नहीं करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात बोली है, ये होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स के विपरीत है। जो चीजें पार्लियामेंट में बोली गई हैं, जो मीडिया पे बोली गई हैं, प्रेस को बताई गई हैं, ओपन स्टेटमेंट थे कि इसके बाद हम एनआरसी स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो जब पब्लिक का विरोध उन्होंने देखा और पूरे देश में एक प्रकार के विरोध व्याप्त था, तो उसके डर के मारे उन्होंने कल अपना पैतरा बदला। तो ये विरोध का दबाव था, डर था कि पैतरा बदल लिया, तो आज आपका जो धरना हो रहा है, क्या इसके दबाव में भी केंद्र सरकार आएगी और कानून में संशोधन कर सकती है? देखिए, कानून में संशोधन जो वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। वो उन्होंने जो सीएए जो आया, एक्ट आया है, एनआरसी को उन्होंने कानून संशोधन नहीं किया था। एनआरसी वो एग्जिस्टिंग कानून में ही लाने वाले थे। वो दो अलग चीजें हैं।
जो सीए अमेंडमेंट किया है ये फॉरेनर्स के लिए किया है, जो रेफ्यूजीज आते हैं, और जो एनआरसी की बात कर रहे थे, जो देशवासियों की बात कर रहे थे, वो एग्जिस्टिंग लॉ में कर रहे थे। तो अब उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया है, हम तो कुछ करने नहीं वाले थे। तो ये तमाशा किया क्यों? पार्लियामेंट को इस तरह से आपने पुश करके पास क्यों करवाया? इसको सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा? आपने जितने सेलेक्ट कमेटी के प्रपोजल रिजेक्ट करवाए। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कंट्री को डिवाइड कर। नागरिकता कानून के समर्थन और विरोध के सुरों के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस में जनता का साथ पाने की होड़ मच गई है। नागरिकता कानून पर अमल को लेकर अड़ी बीजेपी ने अब सीधे जनता तक कानून के मसौदे का सच पहचानने के लिए बड़े आयोजन करने शुरू कर दिए। इससे पहले पार्टी अपने विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से लेकर मोर्चा नेताओं तक कानून को बारीकियां समझाने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी 26 दिसंबर को एक बड़ी बैठक बीजेपी ने बुलाई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे पार्टी नेताओं को कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग लेने वाले नेता अपने क्षेत्रों में जाकर कानून के समर्थन में माहौल बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम अफगानिस्तान भारतीय जनता पार्टी खासतौर से आरएसएस और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी दूसरे देशों में प्रताड़ित लोगों के लिए भगवान हैं। जयपुर के प्रबुद्ध नागरिक बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, एकदम साफ है कानून, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि नागरिकता उनको देने वाला है जो प्रताड़ित होकर आए हैं। 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे कुछ प्रावधान किए गए कि उनको आसानी से नागरिकता मिल जाए। इसमें किसी को बाहर नहीं निकाले जाने वाला। नागरिकता रजिस्टर की बात होती है, वो तो अभी बने ही नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी पे तो नाज होना चाहिए। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, बाय हार्ट, नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान बन के आए हैं, जो प्रताड़ित थे और नारकी जिंदगी जी रहे। भगवान ने जीवन दिया, मां ने जन्म दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जिंदगी दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अशोकनगर से बड़ी खबर, एसपी का तबादला, पुलिस लाइन किया गया अटैच। पंकज कुमावत थे अशोकनगर एसपी। सांसद केपी यादव मामले में देरी से दर्ज हुई एफआईआर, देरी से एफआईआर करने पर सवाल उठे थे। इसके बाद अब एसपी का तबादला कर दिया गया है। अशोकनगर जहां एसपी का तबादला कर दिया गया है, सांसद केपी यादव के मामले में देरी से एफआईआर दर्ज हुई। पंकज कुमावत अशोकनगर से एसपी थे, जिनका तबादला कर दिया गया है। और कारण ये कि केपी यादव मामले में देरी से एफआईआर दर्ज की थी और इस पर सवाल भी उठे थे, जिसके बाद अब तबादला कर दिया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एसपी का तबादला हो गया, एफआईआर देर से दर्ज की थी। बिल्कुल, जिस तरह से सांसद पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई है, उसको लेकर इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और भोपाल पीएचक्यू में इन्हें लाइन अटैच किया गया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एसपी को काम में देरी के चलते कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन्होंने सांसद पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर ढिलाई बरती थी, जिसके चलते इन्हें इसकी सजा मिली है। जी, वाकई में खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कोलार पुलिस ने फरार चल रहे भूमाफिया घनश्याम राजपूत को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी घनश्याम राजपूत की गिरफ्तारी पर भोपाल पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। राजपूत के खिलाफ रोहित गृह निर्माण सोसाइटी के नाम पर 22.70 करोड़ की हेराफेरी करने और ईडब्ल्यूडी ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद प्रशासन ने घनश्याम राजपूत के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। वहीं इस मामले में कोलार थाना और चूनाभट्टी थाने में भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि राजपूत के खिलाफ रोहित गृह निर्माण सोसाइटी के 22.70 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने पर ईडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद प्रशासन ने घनश्याम राजपूत के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। वहीं 20,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की होने वाली
मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल कई कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 151 निकायों के साथ ही 2 नगरीय निकायों में हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी, उसके बाद मतपेटियों को खोला जाएगा। मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता देवव्रत भगत ने। रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना होने वाली है और यहां की तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो काउंटिंग स्थल में की गई हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि जो भी यहां पर लोग पहुंचे वो पूरी सुरक्षा जांच के बाद भीतर पहुंचे। और इसके अलावा 3 लेयर सुरक्षा के साथ ही साथ आपको वो तमाम लोग नजर आएंगे जो कि मतगणना के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर 2 रास्ते बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतगणना स्थल पर लोग पहुंचेंगे। मतगणना एजेंट के जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है जहां जोनवार पूरी जानकारी लिखी हुई है कि कौन कौन से जोन के जो मतगणना एजेंट हैं वो इस रास्ते का उपयोग करेंगे। वार्ड संख्या लिखी हुई है कि कौन कौन से वार्ड होंगे जहां से इस रास्ते से जिनके एजेंट जाएंगे। ठीक मेरे पीछे आपको दूसरा रास्ता नजर आएगा जहां पर जोन 1, 4 और 6 के लिए यहां पर से रास्ता बनाया गया है और वार्ड संख्या लिखी हुई है। रायपुर के 70 वार्डों में से वो कौन से वार्ड होंगे जहां जाने के लिए जिसकी काउंटिंग जो है वो इस रास्ते से होगी। एक और यहाँ पर दरवाज़ा गेट बनाया गया है जो कि अधिकारी और मतगणना कर्मियों के लिए है और इसी रास्ते से अधिकारी और मतगणना कर्मी जो होंगे, जो काउंटिंग में लगे हुए कर्मचारी होंगे, वो यहाँ से प्रवेश करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है। 16 साल बाद ऐसा मौका आया है जबकि बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं उसके बाद से ये भी है कि काउंटिंग में समय लगेगा और इस लिहाज से व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर ली गई है। इंतज़ार सिर्फ काउंटिंग का है जिसके बाद पता चलेगा कि मतपेटियों में जो प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई है उसका नतीजा क्या होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।